नमस्कार मित्रों, फिर से टीचर प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर संगम लाल तिवारी। आज हम लोग चर्चा करेंगे आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रयोजन में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने काव्य लक्षण को, हमने काव्य स्वरूप को विद्युत अधीत किया था पद पदार्थ को उद्देश्य करके। आज उसी प्रकार से फिर हम काव्य प्रकाश के अंतर्गत काव्य प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। आचार्य मम्मट लिखते हैं, काव्य प्रयोजनम इहाभिधेयम स प्रयोजन मित्याह। इहाभिधेयम, इह काव्य अभिधेयम अभिधातुम योग्यम अभिधेयम, जिसका अभिधान किया गया है अर्थात काव्य का, काव्य के स्वरूप का, उसके बाद स प्रयोजन सहितम स प्रयोजनम इत्याह। अब वो प्रयोजन को उद्देश्य करके काव्य के प्रयोजनों को कहते हैं। आचार्य मम्मट लिखते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतच्छतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संवित्तयोपदेश युजे। काव्यम काव्यम यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतच्छतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संवित्तयोपदेश युजे। आचार्य मम्मटकृत ये काव्य प्रयोजन है। इसकी व्याख्या में लिखते हैं, कालिदासादि नामी यशः श्रीहर्षादेर धावकादि नामी धनम राजादृतुचिताचार परिज्ञानम आदित्यादेर मयूर्यादि नामी अनर्थ निवारणम सकल प्रयोजन मौलभूतम सन्मंतर में रसस्वादन समुद्भूतम विगलित वेदांतरमानंदम। प्रभु संहित शब्द प्रधान वेदांत शास्त्रेभ्यः सुहृत समितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादि इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोर्गुण भावेन रसांगभूत व्यापार प्रमलतया विलक्षणम यत काव्यम लोकोत्तर वर्णान्यपूर्णम कविकर्म तत्कांतेव शस्तापादनेन विमुखीकृत्य रामादिवत वर्तव्यम न रावणादिवत इत्युपदेशम च यथायोगम कवेः सदश्च करोति इति सर्वथा तत्र नियम। आचार्य मम्मट ने यह इसकी वृत्ति लिखी है। मित्रों, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम काव्य लक्षण में सामान्य अर्थ पर चर्चा करेंगे। इसके आगे और भी मेरे पास स्लाइड हैं जिन पर हम विशेष अर्थ में प्रत्येक एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए इसके अर्थों को पढ़ेंगे। लेकिन आजकल जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो सामान्य अर्थ पूछा जाता है, जबकि साक्षात्कार में विशेष अर्थ पूछा जाता है। तो आइए पहले सामान्य अर्थ देखते हैं। काव्यम भवति, काव्य होता है। काव्य किस लिए होता है? तो आचार्य मम्मट लिखते हैं, यश से, अर्थात यश प्राप्त है इत्यर्थः। यश की प्राप्ति के लिए काव्य होता है। अर्थकृते अर्थात धन करणाय, धन की प्राप्ति के लिए काव्य होता है। व्यवहार विदे अर्थात व्यवहार ज्ञान के लिए, व्यवहार वेदनाय आचरण परिज्ञानाय, आचरण ज्ञान के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए काव्य होता है। और शिवेतर क्षतये, शिव का अर्थ है कल्याण, इससे इतर अर्थात अकल्याण के, क्षतये अर्थात उसके नाश के लिए। सद्यः परम आनंद की काव्य श्रवण काल में ही परम आनंद की प्राप्ति के लिए। कांता समित्योपदेश युजे, और पत्नी के समान या प्रिया के समान उपदेश से जोड़ने के लिए काव्य होता है। इसकी व्याख्या में आचार्य मम्मट लिखते हैं, ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है आचार्य मम्मट के कुल कितने काव्य प्रयोजन हैं, आप बताएंगे। आचार्य मम्मट के कुल 6 काव्य प्रयोजन हैं। कौन कौन से हैं? तो यशसे, अर्थकृते, व्यवहार विदे, स्वतच्छतये, सद्यः परिनिवृत्तये, कांता समित्योपदेश युजे, ये 6 हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, अथवा कहीं 2 1 कुछ भी प्रश्न बन सकता है इससे। इसकी व्याख्या में आचार्य मम्मट लिखते हैं, हम अभी सामान्य व्याख्या में चर्चा करेंगे, फिर विशेष व्याख्या को आगे देखेंगे। कालिदासादि नामी यशः अर्थकृते, काव्यम यश से जो आया है उसकी व्याख्या आचार्य मम्मट नीचे लिखते हैं, कालिदासादि नामी यशः, महाकवि कालिदास के समान, कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति। काव्य से महाकवि कालिदास को यश की प्राप्ति हुई थी। आदि शब्द से भी यहाँ आपको कुछ ग्रहण करना है। श्री हर्षादेर धावकादि नामी धनम, हर्ष आदि राजा हर्ष से धावक आदि कवि के समान धन की प्राप्ति हुई थी। हर्ष नाम के राजा थे और धावक नाम के कवि थे। धावक नाम के कवि ने राजा हर्ष से रत्नावली नाटिका की रचना करके उनके नाम से प्रभुत मात्रा में धन का अर्जन किया था। राजादि चिताचार परिज्ञानम, राजा आदि गुरु आदि के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसका परिज्ञान के लिए, इसके ज्ञान के लिए काव्य होता है। आदित्यादेह मयूर्यादि नाम्य अर्थ निवारणम, आदित्यादेह मयूर आदि नाम्य, आदित्यादेह सूर्य आदि की उपासना करने से मयूर आदि नामक एक कवि थे,
उन्हें कुष्ठ रोग से निवृत्ति हुई थी, अर्थात अनर्थ के नाश के लिए श्वेतरक्षतय जो लिखा है उसकी व्याख्या है ये। अकल्याण के नाश के लिए सकल प्रयोजन मौलभूतम समनंतर में स्वादन समुद्भीतम विगलित वेदांतरमानंदम। सब सकल प्रयोजन मौलभूतम, जितने 6 प्रयोजन बताए गए हैं इनमें सबसे प्रधानभूत जो प्रयोजन है उसकी व्याख्या करते हैं। सद्यः परिनिवृत्तये की व्याख्या है ये। सकल प्रयोजन मौलभूतम, समस्त प्रयोजनों में मौलभूत श्रेष्ठ मुकुट श्रोमणि समनंतर में रसस्वादन, काव्य के श्रवण काल में ही रसस्वादन, रस के आस्वादन से समुद्भूतम निष्पन्न, काव्य के श्रवण काल में ही रसस्वादन, रस के आस्वादन से निष्पन्न जो रस विगलित वेदांतरमानंदम, उससे अन्य जो वेद विषय हैं उनको विगलित करके परम आनंद की प्राप्ति के लिए काव्य होता है। प्रभु सम्मित सत्प्रधान वेदांत शास्त्रेभ्य, प्रभु सम्मित राजाज्ञा आदि के समान, सम्मित का अर्थ है समान, वेदांत शास्त्रेभ्य वेदांत शास्त्रों से विलक्षण, सोहित समितार्थ तात्पर्वत पुराणादि शास्त्रेभ्यश्च, और सोहित समितार्थ मित्रवत जो होते हैं पुराण आदि जो अर्थ प्रधान होते हैं, वेदादि जो शब्द प्रधान होते हैं, पुराणादि इतिहास जो है अर्थ प्रधान होते हैं, इन सब से विलक्षण जो काव्य है वह काव्य। अब उसकी व्याख्या करते हैं विलक्षण कौन काव्य है, तो कहते हैं शब्दार्थ और गुण भावेन, शब्दार्थ और गुण भावेन, शब्दार्थ और गुण भावेन, शब्दश्च अर्थश्च, जहाँ शब्द और अर्थ गुणीभूत होकर के अपने को अप्रधानीभूत करके गौड़ होकर के क्या करते हैं, रसांगभूत व्यापार प्रवर्तया, रस के अंगीभूत वह जो व्यंजना व्यापार है उसके प्रवर्तया विलक्षणता से व्यंजना व्यापार के द्वारा विलक्षण काव्यम, जो विलक्षण वो काव्य है वह लोकोत्तर वर्णन निपुणम कवि कर्म तत्, लोकोत्तर के वर्णन करने में निपुण ऐसा जो कवि का कर्म है वह काव्य क्या करता है, स्रष्टा पादनेन तत्कांतायु, वह कांता के समान, पत्नी के समान या प्रिया के समान, स्रष्टा पादनेन अभिमुखीकृत, स्रष्टा पादनेन सरल शब्दों में सहज शब्दों में, अपादनेन अमुखीकृत का अर्थ है सम्मुखीकृत्य, रामादित्वर्तव्यम, कितनी चतुरता से प्रिया जो है अपनी बात को जिस प्रकार से अपने पति को उपदेश दे देती है कि रामादित्वर्तव्यम, उसने कहा कि आपको राम के समान आचरण करना चाहिए, और उससे व्यंग अर्थी क्या हुई कि आपको रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। चूँकि कांता है वो आपसे नहीं कह सकती कि आपको रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। बड़ी चतुरता से, बड़े ही सरसता पादनेन, बड़े अच्छे शब्दों में, सरस शब्दों में, सरसता रसेन सहित सरसः तद आपादनेन, उससे युक्त, रस से युक्त शब्दों में अमुखीकृत सम्मुखीकृत रामादित्वर्तव्यम, राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। यथा योगम कवेह सहदश्चा, और यह उपदेश यथा योग यथोचित कवि और सहृदय दोनों के लिए होता है। सहदश्च करोत इति श्रोता तत्रतनीयम, इसलिए कवि को और पाठक दोनों को इस काव्य को अध्ययन करने में या काव्य के निर्माण करने में यतनीयम अर्थात प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, यह इसका सामान्य अर्थ था, इस वृत्ति का सामान्य अर्थ था। आइए हम चर्चा करते हैं प्रत्येक पद के विशेष वृत्तियों में। पहला है काव्यम यशसे, काव्यम यशसे, यशसे का अर्थ है कीर्तय, यशसे का अर्थ क्या है, कीर्तय। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तदर्थ चतुर्थी वाच्या से यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है, यानी कि कीर्ति की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए। उदाहरण इसका है कालिदासादि नामी वशः। देखिए कालिदास शब्द जो है कालिदास और कालिदास ये दो प्रयोग प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो प्रयोग है काल्यः दासः इति विग्रहे ज्ञापो संज्ञा संसोर बहुलम इति पाणिनि सूत्रेण रेवती पुत्रः इतिवत् संज्ञः ह्रस्वः। कालिदास यह एक संज्ञा है, ज्ञापो संज्ञा संसोर बहुलम इस सूत्र से यहाँ काली में जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व हो गया है, इस प्रकार से कालिदास यह प्रयोग मिल गया है। आदि शब्द से हमें क्या लेना है, मैंने पहले बताया था भी कि कालिदास आदि नाम, आदि से भारवी, बाण, गोवर्धन इत्यादि कवियों को आपको अध्याहार कर लेना है। दूसरा प्रयोजन है अर्थकृते धन करणाय, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्तये, अर्थ की प्राप्ति के लिए श्री हर्षादेर धावक आदि नामी धनम, हर्ष आदि से धावक आदि कवि के समान धन की प्राप्ति। हर्षादेह अपादाने पंचमी धावका तन नामना कवि सहर्ष नृप नामना रत्नावली नामनीम नाटिकाम कृत्वा बहु धनम लब्धवान। हर्ष नामना कवि, धावक नाम के कवि थे जिन्होंने हर्ष नामक राजा से रत्नावली नामक नाटिका की रचना करके बहु प्रभुत मात्रा में धन की प्राप्ति उन्होंने किया था। अगला प्रयोजन है व्यवहार विदे आचार वेदनाय, अर्थात आचार के ज्ञान के लिए,
देखिए उदाहरण दिया आचार्य मम्मट ने, राजादि गतोचिताचार परिज्ञानम। यहाँ भी आदि शब्द है, यहाँ आदि शब्द से क्या क्या ग्रहण करेंगे, राग आदिना सचिव गुरु मुनि इत्यादि। रागी आदि से लिखेंगे सचिव है, गुरु है, मुनि है इत्यादि के साथ हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का नहीं करना चाहिए, इसके ज्ञान के लिए लिखते हैं आदि न सचिव गुरु मनु इत्यादि गतो यह उचित आचार पृथ्वी पालनादि रूप। अगर राजा है तो उसके लिए पृथ्वी पालनादि रूप आचार किस प्रकार का होना चाहिए वो उन्होंने बताया। व्यवहार तत्परिज्ञान इत्यर्थ, उस व्यवहार का परिज्ञान के विषय में बताया गया है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो बहुत कम छात्र ध्यान देते हैं। इसके लिए ये है, इसकी व्याख्या ये है कि आपके जो यह काव्य लक्षण है, काव्यम से अर्थ काव्य प्रयोजन है, जो काव्य प्रयोजन है, काव्यम से अर्थ व्यवहार विदेश क्षतय सद्यः परिवृत्तये कांतास्मृत्य। यहाँ पर 3 शब्द हैं, कृत विद और युज। ये कृत विद और युज 3 शब्द हैं, कृत विद युज, ये 3 जो शब्द हैं ये तीनों संपदादित्वात् स्त्रियां भावे क्यु प्रत्यांतः। यहाँ पूछा जा सकता है आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन में क्यु प्रत्यांत शब्द कौन कौन से हैं, 2 हैं, 1 हैं या 3 हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो कृतविद युज शब्दा संपदादित्वात् स्त्रियां भावे क्यु प्रत्यांतः, इसमें जो कृतविद और युज शब्द हैं इनमें स्त्रियां भावे अर्थ में जो है संपदादित्वात् क्यु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला है स्वेतरक्षतये शिवात कल्याणात इतरत अशिवम अमंगलम तत्क्षतये नाशाय। कहते हैं जो चौथा उनका प्रयोजन है, शिवात शिव का अर्थ होता है कल्याण, इससे इतर अर्थात भिन्न, अशिवम अर्थात अकल्याण, अमंगलम तत्क्षतये नाशाय, उसकी क्षति के लिए, उसके नाश के लिए अर्थात अमंगल नाश के लिए काव्य का योजन करना चाहिए, काव्य में काव्य का निर्माण करना चाहिए। उदाहरण दिया है आदित्यादेह मयूरादि नामयु अनर्थ निवारणम। आदित्यादेह मयूरादि नाम, सूर्य की उपासना करने से मयूर आदि कवि के समान। कहते हैं कि यहाँ जनश्रुति है कि मयूर नामक एक कवि थे, उन्होंने चर्म रोग से संबंधित कोई रोग था, उस रोग की निवृत्ति के लिए उन्होंने मयूर शतकम नामक एक ग्रंथ की रचना की, सूर्य शतकम नामक सूर्य शतक उन्होंने लिखा, अर्थात 100 श्लोकों का सूर्य की उपासना की, जिनसे उसे चर्म रोग से निवृत्ति मिल गई, अर्थात निवृत्ति हो गई। मयूर नामना कवि श्लोक सतेन आदि आदित्यम उपश्लोक्य कुछ रोगा निस्त्रीण इति जनश्रुति इति नरसिंह मनीषा में स्पष्टम। ऐसी व्याख्या नरसिंह मनीषा नाम की एक टीका है, मनीषा नाम की नरसिंह ठाकुर की टीका है संभवतः, उस टीका में ऐसा लिखा हुआ है कि और आज की जो ज्योतिष है, आज के जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं वो भी बताते हैं कि यदि आपको चर्म रोग से संबंधित कोई समस्या है तो आप सूर्य की उपासना करिए, भगवान सूर्य की प्रार्थना करिए, तो वो उसमें से आपको निवृत्ति मिल जाती है। काव्य प्रयोजन में अगला प्रयोजन है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी व्याख्या भी बहुत ज़्यादा टीकाकारों ने किया है, लेकिन मैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी व्याख्या तो बहुत थी, लेकिन चूँकि आप लोग सब परीक्षार्थी हैं और परीक्षाएं देते रहते हैं तो वहाँ आपके पास समय का अभाव होता है। लेकिन मित्रों बता दे रहा हूँ कि मैं जो है 7 साक्षात्कार दिया हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 इंटरव्यू दिया, प्रवक्ता के इंटरव्यू 2 दिया, टीजीटी का 1 इंटरव्यू दिया। इस प्रकार से मेरा अनुभव कहता है कि आपको 2 प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, एक परीक्षा को उद्देश्य करके यानी कि ऑप्शनल टिक मार्क, और एक साक्षात्कार को उद्देश्य करके। वहाँ आप जब जाते हैं तो वहाँ आपसे अपेक्षा की जाती है कि चूँकि हम संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत को जानने वाले हैं, तो हम जहाँ पहुँचते हैं लोग हमसे पद पदार्थ व्युत्पत्ति की पहुँचते ही आशा कर लेते हैं। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपसे ही पूछा जाएगा सद्यः परिनिवृत्तये, इनमें से कौन सा प्रधान जो है प्रयोजन है, तो आप बताते हैं सद्यः परिनिवृत्तये। पूछते हैं सद्यः परिनिवृत्तये का अर्थ क्या है, तो आप बता देते हैं परम शीघ्र ही परम आनंद की प्राप्ति। इतना बता करके आप चुप हो जाते हैं। जबकि मित्रों आपको देखा जाए तो इसमें बहुत टीकाएँ लिखी गई हैं। काव्य प्रकाश में कहा भी गया है कि काव्य प्रकाश की टीका घर घर में है, फिर भी यह आज उतना ही दुरूह है, वो एकदम सार्थक प्रतीत होता है। तो लिखा सद्यः परिनिवृत्तये, यह मुख्य प्रयोजन है। प्रश्न पूछेगा आपसे इनमें से मुख्य प्रयोजन कौन सा है, तो यह 1 लाइनर उत्तर है आपका सद्यः परिनिवृत्तये। समेषां प्रयोजनानां मौलभूतम श्रेष्ठम इत सकल प्रयोजन मौलभूतम। सभी प्रयोजनों में जो मौलभूत है, जो श्रेष्ठ है, वो सकल प्रयोजन मौलभूतम। इसकी व्याख्या हम लिखते हैं आचार्य मम्मट, सकल प्रयोजन मौलभूतम समानांतर में स्वादन समुद्भूतम विगलित वेदांतर मानंदम। ये जो है
तीन प्रयोजन उन्होंने बताया है। अब देखिए किम आनंदम, सकल प्रयोजन मूलभूतम किम, सभी प्रयोजनों में श्रेष्ठ कौन सा प्रयोजन है? जो आपके अर्थ की प्राप्ति है। व्यक्ति अर्थ की प्राप्ति किस लिए करता है? अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, आत्म प्रसन्नता के लिए। तो सकल प्रयोजन मूलभूतम किम आनंदम, ये पहला विशेषण आचार्य मम्मट अपनी उसमें व्याख्या में लिखते हैं, वृत्ति में लिखते हैं। सकल प्रयोजन मौलभूतम सद्यः प्रनिवृत्तये की व्याख्या यहाँ शुरू होती है। सकल प्रयोजन मौलभूतम किम आनंदम, सभी प्रयोजन में मौलभूत कौन है? आनंद। समनंतरम स्वादनम समुद्भूतम किम, उसके श्रवण काल में सुनने से या आस्वादन, पाठक को या श्रोता को या कवि को लिखने से क्या हो जाता है? किम आनंदम। समनंतर में स्वादन, उसके श्रवण काल में, समनंतर काल में ही समुद्भूत निष्पन्नम, कौन? रस, उससे उस रस के आस्वादन से कौन किसकी प्राप्ति होती? रस के आस्वादन से, तो कहे आनंद की। और विगलित वेदांतरम आनंदम, तीसरा विशेषण आचार्य मम्मट लिखते हैं विगलित वेदांतरम। और जब रस से आपको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, विगलितम अष्टम वेद्यम अन्य विषय, जो अन्य विषय हैं वो सब विगलित हो जाते हैं। जो वेद विषय अन्य, जो अन्य जो वेद विषय हैं वो विगलित हो जाते हैं। उससे फिर हमें सिर्फ किसकी मात्र की प्रतीति होती है? मात्र आनंद मात्र की प्रतीति होती है। इस प्रकार से आचार्यों ने इसकी व्याख्या किया है। परः श्रेष्ठ, पर का अर्थ क्या है? सद्यः पर निवृत्तये में पर का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। निवृत्ति इति आनंदः, और निवृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? आनंदः। तस्मै इति पर निवृत्तये, श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति, श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति, उसके लिए काव्य का योजन करना चाहिए, काव्य से हमें जुड़ना चाहिए। दूसरी व्याख्या आचार्यों ने लिखा है परः निवृत्ति तस्य प्राप्त है। ठीक है, परः निवृत्ति, परः का अर्थ है श्रेष्ठ, निवृत्ति का अर्थ है आनंद। मैंने पहले बताया श्रेष्ठ आनंद की तस्य प्राप्त है, श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति के लिए। ये दो प्रकार से आप यहाँ समास कर सकते हैं, दो प्रकार से आप उसका अर्थ कर सकते हैं। पहले का अर्थ क्या है कि पहले का अर्थ है परम आनंद के, तस्मै लिखा हुआ है, उस आनंद के लिए, परम आनंद जो श्रेष्ठ आनंद है उस आनंद के लिए। और दूसरा क्या है? परः निवृत्ति तस्य प्राप्त है, जब तस्य लग गया यहाँ पर, उस आनंद की प्राप्ति के लिए। एक मेरे गुरुजी थे, वो बताया करते थे, डॉक्टर लालमणि पांडेय नाम था गुरुजी का। हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, बहुत कम समय मिल पाया मुझे अध्ययन करने को उनके सामी पे बैठ करके। उन्होंने बताया कि बेटा तस्य प्राप्त है, ऐसे यश से भी उन्होंने कहा, यश से यानी कि यश प्राप्त इत्यर्थः। आगे अर्थकृते लिखा तो उन्होंने वहाँ भी बताया धन की प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अर्थात आपको वहाँ पर इन शब्दों को जोड़ देना है। सद्यः अस्मात् संसारात् भिन्नः, शीघ्र ही इस संसार से भिन्न, कविकृत जो संसार है, संसार तद्गतम आनंदम, इस संसार से भिन्न। कविकृत संसार क्या है? काव्यालोक, जो रसादि से युक्त जो संसार है, काव्य है, उसमें आनंद की प्राप्ति के लिए, अर्थात उससे आनंद की प्राप्ति के लिए। इसकी मैंने हिंदी भी यहाँ लिख दिया है क्योंकि ये दुरूह लाइन है जिससे आप विस्मित ना हो। लौकिक संसार से भिन्न कविकृत रसादियुक्त संसार है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें काव्य से जुड़ना चाहिए। रसते आस्वादते, यहाँ जो लिखा न रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेदांतरम आनंदम, तो ये उसकी व्याख्या और भी टीकाओं में लिखा गया कि रसते आस्वादते इति व्युत्पत्त्या रसपदम, रसते आस्वादते इति व्युत्पत्त्या रसपदम, रस रत्यादि स्थायी भाव परम। कहते हैं रसते आस्वादते, इस व्युत्पत्ति से यह जो रस पद है वो रति आदि स्थायी भावों का बोधक है, उससे रत आदि स्थायी भाव को ग्रहण करना चाहिए। तथा च रसस्य स्थायी भावस्य आस्वादनेन विभावानुभाव व्यवचार भी संयोजनेन समुद्भूतम निष्पन्नम इत्यर्थः। कहते हैं रस की निष्पत्ति कैसे होती है? कहते हैं विभा तथा चा, फिर रसस्य स्थायी भावस, और वह रस जो है स्थायी भाव ही जब रस हो जाता है तो वह विभाव आदि के साथ, विभाव अनुभाव व्यवचारी के साथ संयोजनेन, मिल करके, मेलनेन, समुद्भूतम का अर्थ निष्पन्नम। यहाँ पर समुद्भूत का अर्थ क्या है? निष्पन्न होता है, अर्थात रसते आस्वादते, इस व्युत्पत्ति से रति आदि स्थायी भावों के आस्वादन से विभाव अनुभाव संचारी भावों के मिल जाने से निष्पन्न हुआ जो रस, ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिए। आगे लिखते हैं कांता संयुक्त उपदेशुजे, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है साक्षात्कार में कि इस शब्द की, आप इस पद की व्याख्या कीजिए। तो आप बताते हैं कांता इति प्रिया, यहाँ कांता का अर्थ क्या है? प्रिया। कांता यहाँ संमितम इति कांता संमितम, ठीक, संमित का अर्थ है यहाँ समान या तुल्य। तस्य भावः कांता समितता तया इति कांता समितया, और फिर उपदेश युजे जोड़ देंगे तो बन जाएगा कांता समित उपदेश युजे। कांता इति प्रिया,
कांता या समिता पत्नी के तुल्य या प्रिय के तुल्य, और कांता संमित बन गया उस्तस्य भावः, उसमें भाव अर्थ में हम त्वतल प्रत्यय होते हैं तो भाव अर्थ में यहाँ प्रत्यय कर देंगे, उसका भाव क्या बन जाएगा, कांता समितया, कांता का भाव जिसमें निहित है वो कांता समित बन गया और तया कांता समितया बन गया। इस प्रकार से कांता समित उपदेश की व्याख्या आप कर सकते हैं। इसका हिंदी में सामान्य अर्थ हुआ पत्नी के समान या प्रिया के समान। सरसता पादन अभिमुखकृत वृत्ति में लिखा हुआ है, बड़े ही सरल शब्दों में समुखीकृत्य करके उपदेश देना, यानी कि उपदेश से जोड़ देना, कार्य में प्रवृत्ति करा देना। इस प्रकार के कुछ भावार्थ आप यहाँ ले सकते हैं। उपदेश योगाय काव्यम भवति, उपदेश से जोड़ने के युज धातु का अर्थ जुड़ना, युजुर योग्य धातु है। तो बहुत लोग यहाँ पर कहते हैं इसका अर्थ और कुछ बता देते हैं, तो आपको यहाँ क्या बताना है, उपदेश योगाय काव्यम भवति, उपदेश के योग का अर्थ है यहाँ पर जुड़ना। तो उपदेश से इस प्रकार की कांता प्रिया के समान सरस शब्दों में उपदेश के योग यानी जुड़ने के लिए काव्य होता है। उपदेशार्थम नित्य शास्त्रांश संतिम किम काव्यन, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि उपदेश के लिए आपके पास नीति शास्त्र पहले से उपलब्ध हैं, वेदांत शास्त्र पहले से उपलब्ध हैं, तो आप ये काव्य शास्त्र क्यों पढ़ेंगे, काव्य को आप क्यों पढ़ेंगे, ये प्रश्न हुआ कि उपदेशार्थम नित्य शास्त्र संत्येव किम काव्यन, तो काव्य से हम क्या करेंगे, हम अपना नित्य शास्त्र से भी उपदेश ग्रहण कर लेंगे। तो वहाँ पर आचार्य मम्मट लिखते हैं शब्दास ताव त्रिविधा, उपदेश देने योग्य जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रभु संमितः, सुहृद संमितः, कांता संमितश्चेति। प्रभु संमित, सुहृद संमित और कांता संमित, ये 3 प्रकार के शब्द से ही उपदेश आपको नित्य शास्त्र वेदांत शास्त्र सब शब्द से ही उपदेश देते हैं। तो काव्य में ऐसा क्या विलक्षण है जो हमें काव्य की पढ़ने जानने या अध्ययन की आवश्यकता है, काव्य के निर्माण की आवश्यकता है। तो कहते हैं प्रभु संमित, प्रभु तुल्यान शब्द प्रधानानि यान वेद शास्त्रेभ्यः तेभ्यः विलक्षणः इति अग्रमेण अन्वयः। कहते हैं कि जो प्रभु सम्मित होते हैं वो प्रभु तुल्यानि, स्वामी राजादि आज्ञा के समान, वेदादि शास्त्रों के समान। वेदादि शास्त्र क्या होते हैं, शब्द प्रधान होते हैं, यानी कि वो राजाज्ञा के समान होते हैं, वहाँ विधि होता है, बस आपको करना ही है, विधि वाक्य हैं वो आपको करना है, अर्थ वहाँ भी होता है लेकिन प्रधानता वहाँ शब्द की होती है। सुहृद संमिता मृततुल्या अर्थात अर्थ तात्पर्यवंता ही पुराणादि इतिहासभ्यश्च प्राचीन वृत्तवर्णनानि तेभ्यः इत्यर्थः तेभ्यः विलक्षणः। कहते हैं सुहृद संमितार्थ मित्र के समान अर्थ प्रधान पुराण इतिहास आदि प्राचीन वृत्तवर्ण इन सबसे भिन्न ये अर्थ प्रधान होते हैं, इन सबसे विलक्षण होता है काव्य, इन सबसे क्या होता है, विलक्षण होता है। अब उसके लिए यहाँ लिखा कांतायु अभिमुखीकृत रामादित्यव्यम न रावणादित्योपदेशम क्योव्यम। यहाँ पर एक लाइन टाइप में छूट गई है मित्रों, मैं बताना चाहूँगा। ऊपर वृत्ति में लिखा है शब्दार्थ योर गुण भावेन रसांग व्यापार प्रवणतया यत विलक्षणम काव्यम, इसका वहाँ से हमें अन्वय कर लेना है। तो शब्दार्थ योर गुण भावेन, जहाँ शब्द और अर्थ अपने को गुणीभूत करके रसांग व्यापार प्रवणतया, रसांग भूत व्यापार प्रवणतया, रस के अंगीभूत व्यंजना व्यापार के द्वारा, रस के अंगीभूत व्यंजना व्यापार के द्वारा लोकोत्तर वर्णना निपुण, लोकोत्तर वर्णना निपुण जो कवि कर्म है, लोकोत्तर के वर्णना करने में निपुण जो कवि कर्म है, ऐसा काव्य पत्नी के समान कांता के समान हमें जोड़ने के लिए प्रवृत्त कराता है। उसकी ये लाइन यहाँ पर है कांता अभिमुखीकृत्य रामादित्यव्यम, कांता के समान प्रिया के समान अभिमुखीकृत्य समुखीकृत्य रामादित्यव्यम, रामादि के समान हमें आचरण करना चाहिए। ये काव्य इतना कह कर रुक जाता है, उससे व्यंग अर्थ क्या प्रतीति होती है, क्योंकि उसके व्यंजक व्यंजना वृत्ति लिखा ना, रसांग भूत व्यापार प्रवर्तया, रस के अंगीभूत जो व्यंजना वृत्ति है उसके व्यापार के द्वारा, ठीक है, समुद्भूतम निष्पन्नम रस इत्यर्थान, समुद्भूत जो परम आनंद है उसकी प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं रामादित्यव्यम, राम के समान ही हमें आचरण करना चाहिए। यह कहने से व्यंग्यार्थ क्या प्रतीति होती है। तो आगे लिखते हैं वृत्ति में आचार्य मम्मट रावणादिवत, रावण आदि के समान हमें आचरण नहीं करना चाहिए, व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट लिखते हैं। अब यहाँ ये छोटा सा मैंने बना दिया है कि आचार्य अतः मम्मट मते काव्य प्रयोजन नाम संपूर्ण संख्या 6 काव्य प्रयोजनानि, यानी आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन कितने हैं, कुल 6। कौन कौन से हैं, यश अर्थ व्यवहार ज्ञान सूत्रक्षतः सद्य प्रवृत्ति कांता संमित तयोपदेश, ये 6 प्रयोजन हैं। इन प्रयोजन का 2 प्रकार से विभाजन हम कर सकते हैं। प्रयोजन नाम अपर विभाजनम कविकृत जो कवि के लिए,
और पाठकानां कृते, पाठकों के लिए, सहृदयों के लिए। तो कवि के लिए तीन कौन कौन से हैं? यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, यश की प्राप्ति कवि की होती है, अर्थ की प्राप्ति कवि की होती है, और अनर्थ निवारण च, और कवि को अनर्थ स्वेत्रच्छतय जो दिया है वो आप उसे जो है कवि के लिए वो होता है। और पाठक के लिए कौन कौन से होते हैं? व्यवहार ज्ञानम, सद्यः परिनिवृत्ति, कांता समित्योपदेश युजे, ये सहृदय के लिए होते हैं। ये तीन प्रयोजन का विभाग, अपर विभाग आप कर सकते हैं। मित्रों, मैं इसकी प्रश्नावली, प्रथम उल्लास की प्रश्नावली लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आऊँगा, और इससे विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके समक्ष होंगे। साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसका भी हम आपसे पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप टीचर प्लस, इस चैनल टीचर प्लस 247 यूट्यूब में जाइए और सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे यह जो हमारा आपका आपसे संवाद है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।